बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अब मैं सोशल मीडिया पे नहीं लगा सकता। क्यों कि आला अफसरान पे भी मुझे यकीन है और आला अदलिया पे भी यकीन है कि वो इंसाफ देंगे, क्योंकि जब आपके पास सबूत होते हैं और आप अपना हक लेने की अहलियत रखते हैं, ताकत रखते हैं, सवाल करने की अहलियत रखते हैं, आंखों में आंखें डाल के जवाब देना जानते हैं और जवाब लेना जानते हैं, तो ये हो नहीं सकता कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हो। नाज़रीन, ये पहली चीज़ है। यही मैंने चीज़ें सीखी और यही पढ़ी हैं जो हमें पढ़ाई गई हैं, जो हमने सीखी हैं, जो हमने देखी हैं। लेकिन यहाँ पे हरीपुर के अंदर ये उल्टा काम चल रहा है। ये उल्टा इसलिए चल रहा है जी, एक बंदे का मौक़िफ़ लेना भी आपके लिए जुर्म बन गया है। और वो जुर्म अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, हमारे पास वीडियो मौजूद है। हमारे खिलाफ एक बंदे ने झूठी एप्लीकेशन दी जो डीपीओ को दी, डीपीओ ने ऑलरेडी थाना सिटी के को भेजी और थाना सिटी के बगैर तफ्तीशी के। मैं आपको पूरे सबूत के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी तफ्तीश के लिए मुझे एसएचओ साहब ने खुद बुलाया। मैं ऑलरेडी वहाँ पे थाने में 3 बार पेश हुआ। तो 2 बार तो मेरे साथ साफ़ी भी थे, एक बार मैं अकेला ही था। मैं पेश हुआ, उन्होंने मुझे कहा जी आपके ख़िलाफ़ ये एप्लीकेशन है। मैंने कहा जी वेलकम, कोई भी शिकायत किसी के ख़िलाफ़ भी हो सकती है, अगर मेरे ख़िलाफ़ है तो मुझे बताएं। वो पहले तो बता नहीं रहे थे, फिर उन्होंने मुझे मोबाइल में बताई और मैंने पढ़ी। जब मैंने मोबाइल पे पढ़ी, मैंने कहा जी क्या इसकी मैं काफ़ी ले सकता हूँ ताकि इसकी मैं सदाकत आपको दे सकूँ। तो उन्होंने मुझे कहा जी इस चीज़ की हमें इजाज़त नहीं है। हमारे अफसरान ने कहा जी ये चीज़ नहीं देनी। पहली बात आपने नोट करनी। मैंने कहा जी ठीक हो गया। मैंने कहा दूसरी बात, उन्होंने कहा दूसरी बात यह है कि इसने बड़ा प्रेशर डाला हुआ है। जब मैं लास्ट बार गया ना, उन्होंने कहा जी बड़ा प्रेशर है इसका। मैंने कहा जी क्या प्रेशर है इसका? कहते जी ये अफसरान तक जाता है, अभी भी बंदे लेके बाहर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैंने कहा जी अब, कहते हैं जी ये चीज़, मैंने कहा जी एविडेंस तो मैंने आपको दे दी और वहाँ पे मैं गया, मैंने बाकायदा से वो कार्ड में डाल के वीडियो दी। मैंने कहा इसकी फोरेंसिक करवाएं। आम चीज़ों की तो आप फोरेंसिक करवाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं जिनसे कोर्ट भी आपको मना करती है, उसके बावजूद जो आपके बेनिफिट में जाती है आप मोबाइल लेके फोरेंसिक करते हैं जिसका केस से ताल्लुक़ नहीं होता। मैंने कहा इसकी सबसे पहले फोरेंसिक करवाएं, ये ओरिजिनल वीडियो है, ठीक है। जो टोटल हमारी कॉल हुई थी मेरी और सुल्तान अफसर की, उसका मौक़िफ़ लेने की, मैंने कहा उसमें टोटल वीडियो, उसमें मैंने उसको कहा भी भाईजान ये ना हो कल मेरे खिलाफ चले जाएं। मैंने उसको बताया कि मैं ऑलरेडी शायद अख्तर बात करूँ, मैंने उसको बताया कि मैं आपकी कॉल ऑलरेडी मौक़िफ़ लेने के लिए कर रहा हूँ, मैंने उसको बताया कि मैं इस केस के लिए ले रहा हूँ, और इतनी बातें हमारी होती रही। वो अपनी मर्ज़ी से मुझे मौक़िफ़ देता रहा। मौक़िफ़ तो होता ही अपनी मर्ज़ी से, उसको अपनी मर्ज़ी से मौक़िफ़ लिया हमने, उसका जो डेटा था वो निकाल के पेश किया। मैं अपने स्टूडियो में था, वो अपनी जगह मौजूद था, कोई हम पास भी नहीं थे। नाज़रीन, उसके बावजूद एक बंदे ने इल्ज़ाम लगाया और इतने घटिया किस्म के इल्ज़ाम था धमकी का। तो ये कोई भी किसी के ख़िलाफ़ लगा सकता है, लेकिन मसला ये था कि उसको मैंने साबित करके दिया कि इसमें कोई धमकी नहीं है, उसमें कोई गाल गलौज नहीं है। उल्टा उसके जो अल्फाज थे वो अल्फाज आप देख सकते हैं, पिछले प्रोग्राम मेरा हुआ है, अभी भी सोशल मीडिया पे भी लगा है। लेकिन उसकी ओरिजिनल जो वीडियो थी वो मैंने एसएचओ साहब को पेश की। एसएचओ साहब ने देखी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक टेक्निकल फार्मूला इस्तेमाल किया। उन्होंने एफआईआर भी नहीं दी और उसके खिलाफ खारिज भी नहीं की। वो एफआईआर उन्होंने पेंडिंग कर दी। फिर उसके बाद वो बंदा चला गया मेरे खिलाफ कोर्ट, उसने मुझे हर्जाने का नोटिस भेजा। हमने कहा ठीक है, वकील साहब का एक हक है, वो भेजेंगे, लेकिन असल मुद्दई का भी हक है, किसी को साबित करेगा तो तभी होंगी, ठीक है। हमने कहा हम इसका ज़रूर जवाब देंगे और हम वाकई आज ये कह रहे हैं कि पहले तो हम शायद ना देते, क्योंकि टाइम नहीं होता। मेरा इस्लामाबाद में भी सेटअप इस तरह का लगा हुआ है और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं अपने और लांजों में पढ़ूँ, तो मैंने इस वजह से थोड़ा सा उसको इग्नोर किया। उसके बाद वो बंदा चला गया जी 22A में एफआईआर करवाने। नाज़रीन, उसके बाद ये एक चीज़ चली, वो उसका और मेरा आमना सामना बिल्कुल नहीं हुआ। 22A उसकी अप्रूव हो गई। जज साहबा को ये हमने सबूत दिए कि मौक़िफ़ लेना आइन और कानून हमें इजाज़त देता है, मौक़िफ़ आप ले सकते हैं। एक जर्नलिस्ट और ये जर्नलिस्ट के उनको कागजात प्रोवाइड किए, और जर्नलिस्ट जब करता है तो जर्नलिस्ट के ऊपर ये एक्ट, ये कानून लागू नहीं होता। और दूसरी बात ये थी कि मैंने पूरी सबूत उनको प्रोवाइड किए, जितनी कॉल रिकॉर्ड थी उसके वीडियो रिकॉर्ड दिए। जज साहबा को भी हमारी वकील साहबा ने दी
उनको मेरे सामने उन्होंने कहा जी इसको आप सुने मैडम, आप बिल्कुल इसको सुने, एक बार सुन लें। मैडम ने बिल्कुल इस चीज़ को सुनने से इनकार किया। तो उसके बाद उन्होंने 22 से कंफर्म कर दिया। नाजरीन 22 से कंफर्म हुआ है 30 तारीख को, 30 अगस्त को। उसके बाद पुलिस के हक में गोल चला गया था जो वो चाह रहे थे। जब उनके पास गया, डेटा मैं साथ साथ शेयर करूंगा इसकी, मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अब मैं सोशल मीडिया पे नहीं लगा सकता, क्यों कि आला अफसरान पे भी मुझे यकीन है और आला अदलिया पे भी यकीन है कि वो इंसाफ देंगे। क्योंकि जब आपके पास सबूत होते हैं और आप अपना हक लेने की अहलियत रखते हैं, ताकत रखते हैं, सवाल करने की अहलियत रखते हैं, आंखों में आंखें डाल के जवाब देना जानते हो और जवाब लेना जानते हो, तो ये हो नहीं सकता कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हो। नाजरीन ये पहली चीज़ है, नाइंसाफ़ी उस बंदे के साथ होती है जो अपनी गर्दन झुका लेता है, जो सच देख के झूठ का साथ दे देता है। अगर आज मानते हैं झूठ बहुत तेज़ी से फैलता है और सच जो है बहुत आहिस्ता आहिस्ता होता है, लेकिन उस चीज़ को आपने नहीं देखना, आपने इस्लामी नुक्ता नज़र को सामने रखना है। जो सच है वो सच है, जो झूठ है वो झूठ है, झूठे पे हमेशा से लानत है।